क्या क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन को डिस्ट्रॉय कर देगा? इंटरनेट पे सब लोग यही बोल रहे हैं, बिटकॉइन खत्म है, क्वांटम आ गया है, सतोशी अब डर रहा होगा। पर सच में क्या एक मशीन जो फिजिक्स के रूल तोड़ती है बिटकॉइन जैसा सिस्टम तोड़ सकती है? शॉर्ट में आंसर दो तो बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग में आंसर सुनना है तो इस वीडियो के एंड तक आपको देखना पड़ेगा, तब आपको खुद को जाके समझ आएगा कि मैं ऐसे क्यों बोलूं। देखो, क्वांटम कंप्यूटिंग ना एक रियल चीज है, साई-फाई मूवी नहीं है। बिग कंपनी जैसे गूगल, IBM और D-Wave क्वांटम मशीन बना रहे हैं तो लोग नेचुरली डर ही जाते हैं यार, पब्लिक में पैनिक क्रिएट हो जाता है। अगर ये इतना पावरफुल है तो क्या बिटकॉइन का इंक्रिप्शन अब तोड़ देगा? यहीं से सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होता है। सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है ये समझते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट पे काम करते हैं, जैसे 0 या 1। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट पे काम करते हैं, 0 और 1 या दोनों एक साथ। साउंड पावरफुल, राइट? थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, पर पावरफुल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ कर देगा। जैसे GCB पावरफुल तो होता है, पर तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाने के लिए बिठा दो तो क्या होगा? नहीं कर पाएगा, राइट? बिटकॉइन एक ऐसी चीज है, बिटकॉइन एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, बिटकॉइन मल्टीपल लेयर पे सिक्योर होता है। माइनिंग और ब्लॉकचेन SHA-256 SHA एल्गोरिदम यूज करते हैं। क्वांटम यहाँ भी कोई मैजिक स्टिक की तरह यूज करके उसको तोड़ नहीं सकता। क्वांटम हैशिंग को थोड़ा फास्ट बना सकता है पर तोड़ नहीं सकता। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ECDSA सिग्नेचर्स यूज होते हैं बिटकॉइन में। ये एक प्राइवेट की वाली चीज है जिससे कॉइन्स मूव होते हैं। यहीं पे लोग बोलते हैं कि क्वांटम ECDSA तोड़ देगा, पर कॉन्टेक्स्ट को समझो। अगर कोई डेटा है जो 10, 20, 50 साल तक सीक्रेट रखना है, जैसे मिलिट्री के फाइल्स हैं, गवर्नमेंट सीक्रेट्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, तो उनके लिए इंक्रिप्शन का फ्यूचर प्रूफ बनाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आज इनक्रिप्ट किया हुआ डेटा कोई स्टोर कर सकता है और फ्यूचर में क्वांटम आया तो डीक्रिप्ट करके उसे यूज कर सकता है। इसे बोलते हैं स्टोर नाउ डीक्रिप्ट लेटर। बट डिजिटल सिग्नेचर्स व्हिच ऑल ब्लॉकचेन्स रिलाई ऑन आर डिफरेंट फ्रॉम इनक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर अच्छे से समझिए। ब्लॉकचेन बिटकॉइन इनक्रिप्शन पे नहीं, डिजिटल सिग्नेचर्स पे डिपेंड करता है। इनक्रिप्शन मतलब डेटा को छुपाना, इनक्रिप्ट करना, राइट? डिजिटल सिग्नेचर्स का मतलब है ओनरशिप को प्रूव करना। वही तो होता है बिटकॉइन में, ओनरशिप को प्रूव करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू। बिटकॉइन में कोई सीक्रेट मैसेज नहीं है जो फ्यूचर में जाके डिक्रिप्ट होगा। इसका मतलब है बिटकॉइन में कोई पास्ट का सीक्रेट डेटा नहीं जिसको क्वांटम आके बाद में तोड़ सकता है। ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी पब्लिक होती हैं। ब्लॉकचेन में कोई सीक्रेट वॉल्ट नहीं है, सिर्फ ये चेक होता है क्या सेंडर के पास प्राइवेट की थी या नहीं। अगर की रिवील नहीं है हुई तो पास्ट कॉइन्स सेफ रहते हैं। फन फैक्ट बता देता हूँ, क्वांटम का बिटकॉइन फट 2011 से चल रहा है। 2011 में D-Wave ने बोला वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर बिक गया है। बिटकॉइन फोरम एक्सप्लोड हो गया था उस टाइम पे। बिटकॉइन फोरम वहां होता था जहां की बिटकॉइन के ऊपर बातें होती थी। लोग बोले लॉकहीड मार्टिन के पास क्वांटम है, नाउ बिटकॉइन इज डूम्ड। ये 2011 का ट्विटर था, बिना ट्विटर के। 2013 में फिर बोला गया 512 क्यूबिट मशीन आ गई है, 512 क्यूबिट मशीन आ गई है। रिजल्ट, बिटकॉइन जिंदा है, स्ट्रॉन्ग है और आज ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल है। आप सोचिए, जो $1 से $125,000 टच किया, तो मतलब ज्यादा वैल्यूएबल है, राइट? 2008 में जब बिटकॉइन पैदा भी नहीं हुआ था, तब क्रिप्टोग्राफर्स ऑलरेडी क्वांटम के बारे में सोच रहे। इन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, क्या क्रिप्टोग्राफी डेड हो जाएगी? क्या क्रिप्टोग्राफी खत्म हो जाएगी? क्लियरली नो। क्वांटम RSA तोड़ सकता है, ECDSA को थ्रेट दे सकता है, बहुत फ्यूचरिस्टिक बोल रहा हूं मैं। पर क्रिप्टोग्राफी सिर्फ RSA नहीं है, हैश बेस्ड है, लैटिस बेस्ड है, कोड बेस्ड है और बहुत कुछ है। मतलब अल्टरनेटिव पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, बहुत पहले से। बिटकॉइन कोई एक रिजिड सिस्टम नहीं है यार, कोई पत्थर नहीं है गोल्ड की तरह जो अपग्रेड नहीं हो सकता। बिटकॉइन अपग्रेड हो सकता है, स्लोली, डेलिबरेटली एंड सेफली, जैसे वो हमेशा 2008 से लेके आज तक अपग्रेड हुआ है। कितने अपग्रेड्स हैं? जैसे आपको पता होगा टैप रूट अपग्रेड के बारे में आपने सुना होगा, जैसे सिगविट अपग्रेड के बारे में आपने सुना होगा। आज भी बिटकॉइन के पास ऑप्शन है पोस्ट क्वांटम सिग्नेचर्स अडॉप्ट कर। हम वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आज से 10, 15, 20, 50 साल कब आएगा पता नहीं, बट आज बिटकॉइन के पास वो ऑप्शन है। आज वो चीज हो सकती है, 100% हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है और बेस्ट पार्ट ये है कि सिग्नेचर्स का साइज पहले 10,000 बिट्स थी, आज वो सिर्फ 350 बिट्स है। मतलब टेक भी इंप्रूव हो रहा है, पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सोचो अगर कल क्वांटम सच में सब तोड़ देगा, जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि भाई क्वांटम आ जाएगा ना तो सब कुछ तोड़ देगा, बिटकॉइन खत्म ही हो जाएगा, तो पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बैंक सेफ है? What about the banks? What about the credit cards? What about the passwords? What about your WhatsApp chats? आपके privacy chats and all? What about your government official documents? Nuclear data? पूरा इंटरनेट itself
विल ब्रेक डाउन। आई थिंक बिटकॉइन विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग आउट, क्योंकि वो उतना सिक्योर है। बाकी ये सब कुछ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर कोई फंड नहीं क्रिएट कर रहा। आ जाते हैं क्वांटम को लेके कि बिटकॉइन को तोड़ देगा, और तुम्हारा एटीएम पिन ज्यादा डेंजर में है यार बिटकॉइन से पहले। इसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा, हर आदमी बस फंड फैलाने में लगा हुआ है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक फ्यूचर थ्रेट है, पर इमीडिएट इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। क्वांटम फंड 15 साल पुराना है, ये आज का नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि आज बात हो रही है। ये 15-16 साल से चल रहा है। रियल क्वांटम मशीन्स अभी काफी लिमिटेड है, और उन्होंने अभी तक एक भी बिटकॉइन के की को ब्रेक नहीं किया है। बिटकॉइन अपग्रेड होना बिल्कुल पॉसिबल है और केपेबल है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो भी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस हमें उसको अपग्रेड करना है। बिटकॉइन विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ क्वांटम। आई थिंक बिटकॉइन विल इवॉल्व विद क्वांटम। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई है, बिटकॉइन हमेशा इवॉल्व हुआ है। और एक चीज का फंड क्रिएट किया जाता है कि ये बोला जाता है कि सतोशी की एरा का जो वॉलेट्स हैं, जो पब्लिक एड्रेसेस हैं, वो क्वांटम ब्रेक कर देगा। इन द सेंस जो सतोशी वॉलेट एड्रेसेस हैं वो कभी पोस्ट क्वांटम एड्रेसेस में इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो मूव नहीं हो पाएंगे, कि अभी एड्रेसेस यूज नहीं हो रहे, राइट। और जितने भी कॉइन्स लॉस्ट हो गए उनके भी एड्रेसेस मूव कभी नहीं होंगे। तो ये बोला जाता है जब पब्लिक की मिल जाएगी क्वांटम कंप्यूटिंग को, तो उसकी प्राइवेट की निकाल देंगे। अब हम बात कर रहे हैं 16 साल से ऐसा नहीं हुआ, अगले 15-20 साल में भी पता नहीं होगा या नहीं। और इवेंचुअली अगर ऐसा हो जाता है तो मैं एक चीज बताता हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा उसको शायद ज्यादा कॉइन्स मिल जाएंगे, वो मार्केट में डंप कर देगा। बट क्या उससे बिटकॉइन डिस्ट्रॉय हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में मान लीजिए ऐसी टेक्नोलॉजी आती है कि मैं सैटेलाइट से ही बता पाऊं कि गोल्ड कहाँ कहाँ रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, जमीन में कहाँ कहाँ रखा हुआ है, और मैं जाके गोल्ड को डिग करना स्टार्ट करूंगा। उससे क्या होगा? मुझे गोल्ड ज्यादा मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। बट कितने हमारे कॉइन्स लॉस्ट हुए हैं आप देखिए, या सतोशी के पास कितने कॉइन्स हैं? सतोशी के पास 1 मिलियन कॉइन्स, और अगर मैं लॉस्ट कॉइन्स की भी बात करूं तो कितने होंगे? और एक 3 मिलियन। तो मान लीजिए टोटल मिला के भी हमारे पास 3 से 3.5 मिलियन कॉइन हमारे लॉस्ट है। अगर वो मार्केट में आ जाते हैं, वो डंप हो जाते हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि बिटकॉइन डिस्ट्रॉय हो जाए। ये बहुत गलत फंड क्रिएट किया जाता है कि लोग बोला जाता है कि सतोशी वापस आ जाएगा तो क्या होगा। सतोशी अगर वापस आ जाता है, अगर वो 1 मिलियन कॉइन यूज भी कर लेगा कल, तो मार्केट में 1 मिलियन कॉइन डंप हो जाएंगे, तो प्राइस नीचे चला जाएगा। बट वो 1 मिलियन कॉइन दूसरे कंट्रीज कंपनीज एब्जॉर्ब कर लेंगे, वापस से प्राइस ऊपर आ जाएगा। 2-3-4-5 महीने के लिए शायद मार्केट डाउन रहे, जो कि पॉसिबल है कि शायद कोई बात नहीं करेगा इसके ऊपर। बहुत फैक्चुअल आंसर दे रहा हूँ कि कल जाके अगर कभी क्वांटम कंप्यूटिंग वो वॉलेट्स को भी पब्लिक एड्रेस उन्हें पता है, तो उनकी प्राइवेट की अगर निकाल लेती लॉस्ट कॉइन्स की और सतोशी एरा वॉलेट्स की और सतोशी के, तो मार्केट में वो आके सेल कर दे। मैं बात कर रहा हूँ 25-30 साल आगे की। अब मार्केट में आके सेल भी कर देगा तो प्राइस डंप हो जाएगा, मार्केट में वो कॉइन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर मार्केट ऊपर जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वीडियो गेम से पहले मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आज हम मार्स में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, हम 10-20 साल या 30 साल में इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल बहुत आसान हो जाएगा, हम सारे प्लैनेट्स पे जाना शुरू कर देंगे। तो जब एलियंस की बात कब से शुरू हो रही, तब से बात हो रही कि एलियंस आएंगे और हमारी पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये फंड हमेशा क्रिएट किया गया है मार्केट। बट बिटकॉइन तो टेक्नोलॉजी है, अगर मार्केट में कुछ और अच्छी टेक्नोलॉजी आती है जो बिटकॉइन को ब्रेक डाउन कर सकती है, तो बिटकॉइन उसको अडॉप्ट करेगा और उसको अडॉप्ट करके इवॉल्व होगा। और जैसे बिटकॉइन कर चुका है, जैसे मैंने वीडियो में बता चुका हूं। अगर तुम्हें लगा कि हाँ पहली बार क्वांटम प्रॉपर्ली समझ आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट में बता दो क्या क्वांटम से पहले आप डरते थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद।